जब धर्म की आखिरी सांसें चल रही थीं, जब अधर्म सृष्टि पर हावी हो चुका था, तब कल्कि ने उठाई काल चक्र की तलवार और आरंभ हुआ अंतिम महासंग्राम। युद्ध से पहले की तैयारी। धर्म के अंतिम योद्धा इकट्ठे हो चुके थे। सप्त चिरंजीवी, देवता, सिद्ध ऋषि और मानव जाति के श्रेष्ठ योद्धा। दूसरी ओर कलयुग की समस्त शक्तियां, काल पुरुष, माया, भोग, भ्रष्टाचारी राजे, राक्षसी विचार और तकनीक के विनाशकारी स्वरूप सब एकत्र थे। कल्कि ने आकाश की ओर देखा। बादल गरज रहे थे, वज्रपात हो रहा था। कल्कि, अब अधर्म का अंत निश्चित है। तो युद्ध का आरंभ। शंखनाद हुआ। युद्ध भूमि में रणभेरी बजी। अश्व पर सवार कल्कि देव अपने हाथ में काल चक्र तलवार लिए काल पुरुष की सेनाओं की ओर बढ़े। वरुण, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा और विभीषण भी अलग अलग दिशाओं से प्रहार कर रहे थे। मायावी युद्ध। काल पुरुष ने इल्यूजन और माया की शक्ति से यथार्थ को ढक दिया। युद्ध भूमि में भ्रम फैलने लगा। योद्धा एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु नारद मुनि की वीणा और व्यास ऋषि की मंत्र शक्ति ने सत्य का प्रकाश फैलाया। माया भंग हुई। धर्म की सेना फिर जागृत हुई। अंतिम टकराव। कल्कि बनाम काल पुरुष। काल पुरुष विशाल काले धुएं के रूप में प्रकट हुआ। वह समय को रोक सकता था, चेतना को मिटा सकता था, पर कल्कि ब्रह्म तेज से युक्त, अविचल, अपराजेय। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की ज्वाला थी। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। तलवारें टकराईं, मंत्रों का उच्चारण हुआ। अंत में कल्कि ने काल चक्र को आकाश में घुमाया और उस शक्ति से काल पुरुष को भस्म कर दिया। नई शुरुआत। जब युद्ध समाप्त हुआ, पृथ्वी शांत थी, स्वच्छ थी, पवित्र थी। कल्कि ने शास्त्रों को पुनर्स्थापित किया। सत्य, अहिंसा, तप और करुणा का राज फैला। सत्ययुग का आरंभ हो गया। निष्कर्ष। युग बदलते हैं, पर हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं। यह था कलयुग का अंतिम अध्याय, अंतिम महासंग्राम। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें अगली आध्यात्मिक यात्रा के लिए। हरि ओम।